नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप एबीपी न्यूज इस वक्त देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार का वक्त हो चला है। पिछले एक साल से किसान आंदोलन की पूरे देश में चर्चा थी। आपने देखा, हो सकता है उस आंदोलन का आप हिस्सा रहे हो सकता है उस आंदोलन के खिलाफ रहे हो, लेकिन आज एक ही प्लेटफॉर्म पर किसान और सरकार नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन में एक अहम मोड़ आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने को लेकर सरकार की पेशकश पर चर्चा की है और सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि सरकार और किसानों में भरोसे को लेकर बस थोड़ी सी बात अटकी हुई है, क्योंकि सरकार की शर्त यह है कि किसान नेता जब आंदोलन खत्म करने का ऐलान करेंगे, किसानों के मुकदमे वापस हो जाएंगे। दूसरी तरफ किसानों की शर्त है कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब मुकदमे आप यानी सरकार वापस कर ले। सरकार ने आंदोलन वापसी के ऐलान के बाद मुकदमे वापस लेने, उचित मुआवजा, एमएसपी कानून पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। एबीपी न्यूज के पास उस प्रस्ताव की कॉपी है। यह भी बताया गया है कि पराली वाली मांग मानी जा चुकी है, लेकिन सोर्सेस, हमारे विश्वसनीय सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि बिजली संशोधन विधेयक और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लेकर अभी कोई जिक्र उस प्रस्ताव में नहीं है जो सरकार की तरफ से दिया गया है। इसी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान नेताओं की राय थोड़ी बहुत बटी हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं, और मुझे यकीन है फोन में इस वक्त उनके पास सरकार का वो प्रस्ताव है जो एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक वहीं पर हुई है। जैनेंद्र, मैं चाहती हूं डिटेल आप मुझे ये बताइए कि अभी रास्ता किधर को जा रहा है? किसान के घर की तरफ जा रहा है या उसी बॉर्डर पर अटका हुआ है? देखिए, सहमति के कगार पे है मामला और पहले आप के चक्कर में बात फंसी हुई है। किसानों ने ऐलान किया कि सरकार मुकदमे वापस ले, एमएसपी पर कमेटी बनाए, मुआवजे का ऐलान करे, फिर हम आंदोलन खत्म करेंगे। सरकार की तरफ से जो प्रपोजल ड्राफ्ट आया है, जो शायद हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा भी रहे होंगे, उसमें लिखा है कि पहले आप आंदोलन वापसी का ऐलान करिए, इसके तत्काल बाद मुकदमे वापस हो जाएंगे, चाहे वो यूपी में हो या हरियाणा में हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हो। पंजाब में पहले ही मुकदमे वापस हो चुके हैं। एमएसपी कमेटी को लेकर के जो सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, उसमें लिखा गया है कि खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है एमएसपी कानून को लेकर कमेटी बनाई जाएगी, उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे। किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर एसकेएम नेताओं को शामिल किया जाएगा, यह लिखित तौर पर कहा गया है। जहां तक मुआवजे का सवाल है तो उसको लेकर के भी सैद्धांतिक सहमति यूपी और हरियाणा सरकारों ने दी है, ये बात कही गई है। इसके अलावा पराली पर कहा गया है कि वो बात तो पहले ही मानी जा चुकी है, उसको डिक्रिमिनलाइज किया जा चुका है। हाँ। बिजली संशोधन विधेयक जो है उसको लेकर के कोई आश्वासन नहीं है, वो वापस लेने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। प्रस्ताव में ये कहा गया कि जब भी उस पर होगी तो सभी स्टेकहोल्डर्स यानी सभी पक्षों से आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, किसानों को घर वापस चले जाना चाहिए और किसानों को कुछ वक्त देना चाहिए सरकार को। ये राय रखने वाला एक गुट था किसानों का जो पंजाब से ताल्लुक रखता था। आज की तारीख में ये जो राय मशवरा हो रहा था उसमें भी क्या वही पंजाब के किसान है जो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, लेट्स गो होम? और यहाँ वेस्टर्न यूपी के वो किसान राकेश टिकैत जो जिनके अगुवा है, जो कह रहे हैं नहीं, जब तक मुकदमा वापस नहीं होगा घर नहीं जाएंगे। मैं बस ये समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रुबिका जी, मैं वही टाइप कर रहा था खबर के तौर पर। अंदर जो बैठक चल रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें बैठे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब के 90% संगठन घर वापसी के लिए तैयार है। सरकार के इस प्रस्ताव पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं 90% संगठन पंजाब के, लेकिन हरियाणा के किसान संगठन अभी भी अड़े हुए हैं सूत्रों के मुताबिक। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देखिए रोमाना, उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत बड़े नेता जरूर बन गए और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये किसान आंदोलन नजर भी आया, लेकिन पंजाब और हरियाणा के सामने कहीं ना कहीं उनका कोई बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन इस आंदोलन में नहीं रहा, तो वो जिधर भी पलड़ा भारी रहेगा उस तरफ वो मुड़ जाएंगे। तो पंजाब के 90% संगठन जो है वो संतुष्ट है सरकार के प्रस्ताव से सूत्रों के मुताबिक। हरियाणा के संगठन अड़े हुए हैं। सहमति बनाने की कोशिश पिछले 2 घंटे से ज्यादा वक्त से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चल रही है। पंजाब के एक नेता निकले, उन्होंने कहा कि सहमति बन गई है, कल ऐलान हो जाएगा, लेकिन सहमति बन गई होती तो बैठक खत्म हो गई होती। बैठक चल रही है, इंतजार है कि कुछ देर में बैठक खत्म होगी, इसके बाद ऐलान होगा। कल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस है, उम्मीद जताई जा रही है कि कल कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लगभग सहमति बन चुकी है। पहले आपका चक्कर है, भरोसे का चक्कर है, वो बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जैनेंद्र, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, प्रकाश पर्व, बाबा नानक का वो बहुत अहम दिन, जब सरकार की तरफ से
ये कदम उठाया गया था। आप कह रहे हैं कल गुरु तेग बहादुर वाला अहम दिन और हो सकता है किसानों की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जयनंद, बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दूं आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं ओंकार भरने के लिए, पुष्पेंद्र सिंह साहब, अध्यक्ष है किसान संघ शक्ति संघ के। सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, प्रवक्ता है कांग्रेस की। शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। अवनिजेश अवस्थी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। रास्ता अब साफ तौर पर किसानों के घर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सहमति बन गई है। आपके भी बहुत सारे साथी वहां पर मौजूद है, क्या यह खबर सही है 90%? देखिए, ये सकारात्मक बात है कि जिस प्रकार से सरकार का एक प्रस्ताव आया है उस पर विचार विमर्श चल रहा है, तो उस पर सहमति बनके क्या डिक्लेरेशन होगी, जब तक वहां अंदर निर्णय ना ली जाए उससे पहले मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने चिट्ठी लिखी है और उस पर विचार विमर्श व्यापक हो रहा है, 3-4 दिन पहले अमित शाह जी ने भी जो है किसान मोर्चा के कुछ लोगों से चर्चा की थी और किसान मोर्चा ने 5 सदस्यीय समिति वार्ता के लिए आगे बनाई थी। तो उस लिहाज से ये सारी चीजें जो है एक ठीक डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में बताया कि भाई पहले आप विड्रॉ कर लें, बाद में हम ये सब काम कर देंगे, तो उस विषय में जो है विस्तृत एक चर्चा करके निर्णय संयुक्त मोर्चा लेगा। उससे पहले ये कह देना कि हम मान जाएंगे या नहीं मान जाएंगे, ये मेरे लिए जो है उचित नहीं होगा। पुष्पेंद्र जी, अगर मैं पर्सनली आपकी राय पूछूं तो, क्योंकि आप बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं, अगर मैं आज की तारीख में जहां हम लोग खड़े हैं वहां आपकी राय पूछूं कि पुष्पेंद्र जी अब क्या होना चाहिए, एक किसान के नाते आपको क्या लगता है, आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मेरा जवाब यही होगा कि भाई ठीक है, यदि ये मांगों को जो है सकारात्मक रूप से सरकार मान लेती है तो निश्चित रूप से फिर तो आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। जो 6 मांगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 21 तारीख नवंबर को हमने जो है लिख करके भेजी थी, यदि उन मांगों पे सब पे निर्णय ले लेती है सरकार, जैसा किसानों की मांग है, एमएसपी की गारंटी है, टेनी का इस्तीफा है, मुकदमे वापसी है, बाकी मांगे जो आपने बताई है विस्तार से पहले, तो अगर इनको मान लेती है तो फिर आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसके बाद फिर शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपने घर लौट जाए। सुप्रिया जी, क्या आप इसे सरकार की राजनीतिक जीत मानेंगी? बिल्कुल नहीं, ये किसानों की जीत है। मुझे लगता है इसको सरकार की जीत मानना तो बेवकूफ़ी होगी। मुझे शुक्रगुजार हूँ किसानों की, जिन्होंने आज 2021 में भी दिखाया कि गांधी के सत्याग्रह की क्या ताकत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़कर सरकार को बड़ा दिल करके जो किसानों की मांग है वो मांगनी चाहिए, चाहे वो एमएसपी की हो, चाहे अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लड़के को मुख्य नामजद अभियुक्त है लखीमपुर कांड के नरसंहार का, उसको अपना मंत्री बनाए रखना मुझे लगता है अनैतिक भी है। ये मांग सरकार को बिल्कुल मांगनी चाहिए। हमारा मानना है कि सरकार को मांगे मानकर, और जो लोगों का नाम हमने आज सदन के पटल पे रखा है वहाँ पर कि ये सूची है, यहाँ पे 403 किसानों को हमने कॉम्पनसेशन पंजाब में दिया है, 70 और नाम है, इसकी पुष्टि कीजिए और इनको कॉम्पनसेशन दीजिए। वो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सदन में ये कहना कि हमें तो एक भी मौत का नहीं पता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासीनता दिखाता है जो कि देश के किसानों के प्रति नहीं दिखाई जानी चाहिए। सॉरी, मेरी अवगला थोड़ा खराब है। नहीं, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नहीं सुप्रिया जी, आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही, लेकिन इस बात का एहसास हो रहा था कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। शुभ्रास्ता, आज का दिन या कल अगर मान लीजिए किसानों की तरफ से ये ऐलान होता है, तो सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि किसानों की जीत है। ये बेवकूफ़ी होगा कहना कि ये सरकार की जीत है। हालांकि पॉलिटिकल पंडित यही कहेंगे कि चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में जिस पिच पर आप खेल रहे हैं उस पिच को ही समेट देना, ये अपने आप में जीत है। जी, मैं पॉलिटिकल बयानबाजी में नहीं जाऊंगी, लेकिन इतिहास से एक तथ्य ज़रूर बताऊंगी कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया था और उसके बाद जब इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा का, उसके बाद गांधी जी ने क्या निर्णय लिया था, इसको भी संज्ञान में रखना चाहिए। क्योंकि बहुत आसान है कि आज किसी भी लठैत लंपट लोगों के समूह को गांधीवादी बता देना कहाँ किस हद तक सही है। ज़्यादा नहीं, इतिहास के पन्नों में इसकी चर्चा है। तो इस आंदोलन को गांधीवादी बताना मेरे गले के नीचे नहीं उतरता। हाँ, जहाँ तक बात रही किसान आंदोलन को लेकर के और कल जो भी होगा उसको लेकर के आप जो टिप्पणी चाह रही हैं रूबिका जी, उस पर मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा से कहा है, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के उन 3 बिलों को वापस करने की बात की, कि राजनीति के लिए या लोकतंत्र के लिए अच्छा दिन हो सकता है, लेकिन ये मूव
पॉलिसी मेकिंग के टर्म्स में, रिफॉर्म के टर्म में कतई अच्छा कदम नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से आशाएं बंधी थी इन 3 बिल्स से उन सभी छोटे छोटे किसानों के मन में कि वो बिना बिचौलिए अपना सामान बेच सकते हैं बाजार में, कहीं ना कहीं उनको झटका तो जरूर लगा है। इस पे मैं फिर से कह रही हूं, मैं बिना पॉलिटिकल बयानबाजी किए मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूं कि अब देश के युवा और किसान, खास करके युवा किसानों को यह जरूर सोचना होगा कि आगे आने वाली जो कृषि नीति है उसको किस तरीके से लोग आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और वो आगे उत्तरोत्तर प्रगति कर सके इस और वो पार्लियामेंट को किस तरीके से एड्रेस कर पाएंगे, इसको लेकर के उनको जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि आज एक बड़ी खबर आ गई है, क्योंकि हमने शुरुआत ग्राउंड जीरो से की थी। मैं चाहती हूं कि दर्शकों को एक बार बता दूं, मैं बैठक खत्म हो गई है, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन कल 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से बैठक करेगा और कल हो सकता है चीजों पर मुहर लग जाए। आज ये बैठक इसलिए खत्म हो गई क्योंकि जो एक पेज पर आना चाहिए था सारे किसान संगठनों को संयुक्त तौर पर, वो शायद नहीं हो पाया और इसीलिए आज इस बैठक को खत्म कर दिया गया है और अब कल एक बार फिर से 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शुभ्रास्ता ने अपनी बात कही, लेकिन आशुतोष जी ये बात तो सही है कि आज की तारीख में उन बिल्स को वापस ले लेना सरकार की राजनीतिक कमजोरी है, क्योंकि वो लोग जो रिफॉर्म चाहते थे उनको ये बड़ा झटका लगा कि चूंकि अब राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, वेस्टर्न यूपी को अपनी मुट्ठी में लेना है, तो ये चीजें वापस ले ली गई। देखिए रूबिका जी, 2 बातों को समझना चाहिए कि अगर ये किसान बिल भारतीय जनता पार्टी जो कि कहती है कि किसानों के हित में थे, एक नया युग लाएगी और जिसके लिए 700 किसानों ने शहादतें दी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग खालिस्तानी, मवाली और अब आप तो लठैत तो लंपट भी बोलने लगे हैं, ये बोलते रहे और वो कह नहीं पा रहे कि ये मुट्ठी भर किसान अगर देश के लिए वो इतना हितकारी था तो क्यों आपने उसको वापस ले लिया? क्या आप देश के हित में नहीं थे? इसका मतलब ये हुआ सिर्फ राजनीति करने के लिए ये लाए गए थे और राजनीति करने के लिए इसको वापस लिया गया है। इस देश के किसान के ऊपर बनाया गया बिल देश के किसानों से ना पूछ के कुछ अगर रसूखदारों लोगों से पूछा जाएगा तो ये देश की 130 करोड़ की जनता जिसने आजादी आंदोलन से पाई है, अभी किसी ने यहाँ बोला असहयोग आंदोलन के बारे में, तो मैं भारतीय जनता पार्टी और लोगों को बता दूं ये असहयोग आंदोलन को ये क्या जानेंगे। ये वही लोग हैं जो अंतरिम सरकार में फजलू हक के पीछे खड़े होके असहयोग आंदोलन को खत्म कर रहे थे। वो लोग असहयोग आंदोलन को और इस आंदोलन को ये हल्का समझ रहे थे। आज इस देश के किसानों ने समझाया है कि आंदोलन से निकला हुआ देश आंदोलन की राह से चलेगा। आप हमारी बात मानते हैं तो ठीक, वरना ये पीसफुल आंदोलन चलता रहेगा और अगर आप पीसफुल आंदोलन के आगे नहीं झुकते हैं तो मुश्किल होगा। कुछ बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनको आप पीसफुल तो कतई नहीं कह सकते, लेकिन बावजूद उसके शुभ्रास्ता जवाब देना चाह रही है आशुतोष जी, और उसके बाद कुछ किसान नेता हमारे साथ जुड़े, उनके पास हम जाएंगे। पुष्पिन जी आऊंगी और इनका जवाब देना। हाँ बस एक सेकेंड, सुप्रिया श्रीनेत भी कुछ कहना चाह रही, पहले शुभ्रास्ता। रूबिका जी, 2-3 चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो कि लोगों ने कहा कि हम कहां खड़े थे, पता नहीं मुझे किस कैंप का हिस्सा देखते हैं ये लोग, मैं नहीं जानती। मैं आजादी के समय बोर्ड, जब मैं जन्म ही नहीं मैंने लिया था, तो मैं कैसे बताऊं कि मेरे पुरखे कहां खड़े थे उस समय। मुझे इतना पता है कि असहयोग आंदोलन की हिस्ट्री क्या रही थी और गांधी जी ने किस मोमेंट पर अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया, इसलिए बात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं की जाए। दूसरी चीज, जिस तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया गया पूरी चीज को, मैं इन किसान जो भी बैठे हुए थे, मैं उन किसानों की बात नहीं कर रही हूं, मैं उन लंपटों की बात कर रही हूं जिन्होंने 26 जनवरी के दिन जो घटनाक्रम हुआ वो भूल नहीं सकते हम। इसको व्हाइट वॉश ना करें, वो कतई अहिंसात्मक आंदोलन नहीं था, पूरी तरह हिंसा से लैस आंदोलन था। और अंतिम बात मैं कहना चाहती हूं रूबिका जी, स्क्रोल पे एक आर्टिकल पढ़ा होगा, पढ़ लें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आंदोलन की भाषा को अनार्किज्म की भाषा कहा था और मना किया था, वार्न किया था देश की संसद में। बीच में मत बोलिए सर, पढ़ाते हैं आप, सुन लीजिए। अरे बाबा भाई साहब, मैंने कहा जो बिल्कुल कह रही हूं, जो 26 जनवरी को लंपटों और लठैतों ने
26 जनवरी को लंपटों और लठैतों ने क्या आपको भीम साहब बाबा राव आप बाबा साहब की बात क्यों नहीं सुन रहे? बाबा साहब की बात क्यों नहीं सुन रहे? उन्होंने कहा था, रूबिका जी यही होता है, रूबिका जी यही होता है। ये ऐसे लोग हैं जो लंपटई को जस्टिफाई करते हैं टेलीविजन कैमरे में। मैं आराम से बात रख रही हूँ, लेकिन एक बार वो अपनी बात रखिए, फिर आप रखिएगा। आशुतोष जी, प्रॉमिस है भाई, इट्स अ प्रॉमिस, एंकर का वादा है। आशुतोष जी, पूरा मौका दिया जाए। मुझे लगता है आशुतोष जी को वाचिक लठैती और वाचिक लंपटपन से इन्होंने मेरी बात नहीं बोलने दी मुझे। ओके, 20 सेकंड और शुभ रास्ता, और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत भी हाथ उठा रही है। मैंने बाबा साहेब अंबेडकर के अंतिम स्पीच की बात की जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आज के बाद जब देश आजाद हो चुका है तो सड़क छाप आंदोलनों से देश नहीं चलेगा। मैं नहीं कह रही हूं, आज उनकी पुण्यतिथि है, जाकर पढ़ लें एक बार। ओके, तो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें ना। जो मैं कह रही हूं उसके लिए आप अकाउंटेबल, जो मैं नहीं बोल रही हूं कि उन्होंने इमेजिन क्या किया उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं रख सकती। रूबिका जी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ आशुतोष जी, बस एक सेकंड भाई, मैं बता दूं, फैक्ट ठीक कर दूं, अंबेडकर जी की पुण्यतिथि जो थी वो कल थी। हाँ सुप्रिया श्रीनेत जी जी जी। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने किसानों के साथ शांतिपूर्वक बात करने की पहल करी जनवरी के बाद। अब ये जरूरी है बताना, 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग हुई थी, अब एक मीटिंग जो उन्होंने लेटर लिख के भेजा है, ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। ऑलमोस्ट 1 साल लग गया सरकार को पहल करने के लिए, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या सरकार ने मवालियों से, नक्सलवादियों से, माओवादियों से, लंपटों से पहल करी है? नहीं, उन्होंने देश के किसानों से पहल करी है। हम जिसका स्वागत। सुप्रिया जी एक सेकंड, किसान नेता कुछ कह रहे हैं। मीटिंग में होगा ना, जो भी होगा बस एक सेकंड, मीटिंग में मीटिंग में जो चिट्ठी आई उसके ऊपर चर्चा हुई, चर्चा हुई ना। नहीं, कल 12 बजे हुई। करके बाहर निकल रहे हैं और उन्हीं से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर हुआ क्या था, किस चीज पर बात बनी है, किस चीज पर बात अटक गई है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कल 12 बजे का वक्त। जैनेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जैनेंद्र के साथ भी कुछ किसान नेता है। जैनेंद्र, क्या खबर निकल कर आ रही है अंदर से? एक बार अपना सवाल दोहराएं प्लीज। जैनेंद्र, मैं ये पूछ रही हूँ अंदर से क्या खबर निकल कर आ रही है? मंशु भाई, देखिए बैठक खत्म हो गई है रूबिका, कल 2 बजे फिर बैठक होगी। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, हालांकि भाव यही है कि सरकार के प्रस्ताव से लगभग सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी कुछ बिंदुओं पर, जैसे एमएसपी का मामला हो या मुकदमा वापसी का मामला हो, सरकार से कुछ और क्लैरिटी चाहते हैं किसान संगठन। और 2 बजे कल फिर बैठक होगी और हो सकता है कल वो ऐलान हो जिसका इंतजार साल भर से किया जा रहा है। तकरीबन सहमति बन गई है। एक किसान नेता जो बैठक में मौजूद थे, हिमांशु मेरे साथ है, ये बताइए कितना % सहमति बन गई है और कितनी % अभी आप लोगों का इंतजार और बचा हुआ है? देखिए, आज सरकार ने जो 5 सदस्यीय कमेटी है उसको एक ड्राफ्ट दिया था और उस ड्राफ्ट पे किसान संगठनों ने देश भर की चर्चा की है। आपने देख लिया है कितने % सहमत हैं आप लोग? % को तो इसी तरीके से देखिए कि उस ड्राफ्ट में एमएसपी को लेकर पूरी क्लियरिटी नहीं है। मुकदमों की बातों पर भी कुछ बातें हैं जो किसान संगठनों की चिंताएं हैं, उस बात पे भी कुछ बात सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। पराली वाली बात पे जो उन्होंने कहा है कि हमने क्रिमिनलाइजेशन हटा दिया है, जबकि ऐसा है नहीं टेक्निकल इश्यूज में। पूछ रहा हूं मैं, सरकार का जो जवाब है उस पर कितने % आप लोग संतुष्ट हैं? मुझे लगता है कि सरकार, ये कमेटी एक बार और बातचीत करेगी सरकार से, और सरकार उन बिंदुओं को मान लेती है तो मामला फिर आगे बढ़ेगा। और एमएसपी की बात को, जो C2+50% की बात है, वो आंदोलन हिंदुस्तान का किसान जारी रखेगा। उसका स्वरूप धरना खत्म करने पर मोटे तौर पर, हाँ, अगर सरकार उन सारी बातों को मान लेती है तो यहां से मोर्चा वापस जा सकता है, लेकिन आंदोलन एमएसपी को लेकर जारी रहेगा क्योंकि वो किसान का हक है। ठीक है, तो सुना आपने रूबिका की जो मुद्दे हैं उस पर और थोड़ी क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं ये लोग, लेकिन मोटे तौर इशारा पर उस तरफ था, जैनेंद्र, इशारा उस तरफ था कि हम आंदोलन वापस ले लेंगे, उसका स्वरूप बदल सकता है, हम एमएसपी को लेकर आंदोलन जारी रख सकते हैं, उसकी शक्ल और सूरत बदल सकती है, लेकिन कल ये ऐलान हो सकता है कि हम अब इन सड़कों से अपने घर को, अपने खेतों को लौट रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जैनेंद्र वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अंदर जो कुछ भी बातचीत हुई है उसका अंश जो जैनेंद्र पहुंचा रहे हैं, और कल खुशखबरी आ सकती है कि किसान और सरकार के बीच में बात बन गई है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो चुकी है संयुक्त किसान मोर्चा की। युद्धवीर सिंह को आप सुन रहे हैं।
आप सभी साथियों का आज इस प्रेस वार्ता में पहुंचने पे स्वागत है। साउंड बढ़ा दो, साउंड बढ़ा दो। देखिए, आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो है हमारी पहले जो 5 सदस्यीय कमेटी थी उसकी एक बैठक चली। एक बैठक चली और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। लगातार कई घंटे तक उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथियों ने अपने सुझाव दिए। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या क्या वो स्पष्टीकरण, लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है, जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राजेवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को जो एसकेएम की मीटिंग थी उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। धावले जी। साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया।
गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में जैसे अभी राजेवाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राजेवाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है, हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, रेलवे के केसेस, सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर। तो ये सब चीज कुछ एक समय, टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए, उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, अक्सर हुआ है, जिसके बारे में आपको अभी शिव कुमार जी आपको मंदसौर का उदाहरण देंगे आपके सामने। ये सब किसान आंदोलन के उदाहरण हमारे सामने है। 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया
तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, ये बात है। इसके बारे में, बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे एसकेएम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। ये जितने भी किसान नेता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या अब तक कर चुके हैं, वो किसान कमेटी जो बनी है सरकार से बातचीत करने के लिए, उसका हिस्सा है। और पर मानने की बात नहीं है, अनाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अनाउंस कर दे तो वो मामला जो है वो निपट सकता है। और तीसरा जो है, जो एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात की है, उसमें एक शब्द जो उन्होंने लिख दिया कि अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे, उससे शक पैदा होता है कि कहीं सरकार ये ना कर दे कि उन लोगों को वो कमेटी में ले ले जो लोग WTO के समर्थक रहे हैं या इन कानूनों के समर्थक रहे हैं, कहीं उनको इसमें शामिल ना कर ले और फिर वो कहे देखो किसानों की राय है। तो उसमें सबकी राय ये बनी है कि उसमें सिर्फ मोर्चे के ही केवल जो किसानों की तरफ से नुमाइंदे जाएं, वो केवल एसकेएम के नुमाइंदे ही जाएं। तो ये चडूनी को इस वक्त आप सुन रहे थे और साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ प्रस्तावों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। कल 2 बजे का वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब संयुक्त किसान मोर्चा की दोबारा बैठक होने वाली है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।